हरे कृष्णा। वैशाख पूर्णिमा, वसंत पूर्णिमा, राधा रमन जी भगवान का आविर्भाव दिवस। बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं राधा रमन जी की। राधा रमन जी के विशेषता ये है, बहुत छोटे से विग्रह हैं और जब वो वस्त्र पहनते हैं, राधा रमन जी भगवान जब उनका श्रृंगार होता है और वस्त्र चयन करने का समय होता है तो एक दिन में कई प्रकार के नए नए वस्त्र तैयार होते हैं। और विशेषता ये है कि राधा रमन जी कभी भी एक बार पहना हुआ वस्त्र दोबारा नहीं पहनते हैं, तुरंत वो किसी को भेंट महाप्रसादी के रूप में दिया जाता है। और चुनते कैसे हैं? सारे जो 10, 15, 20 जो भी उस दिन तैयार हैं, सब वस्त्र उनके सामने रखते हैं और एक एक वस्त्र उनको उठाकर दिखाते हैं। और ये सत्य बात है, जो राधा रमन जी के गोस्वामी हैं, जो सेवायत हैं, जो उनकी नित्य सेवा करते हैं, वो बताते हैं कि जो वस्त्र उनको पसंद है वो जब तक नहीं आता है तब तक वो वैसे ही रहते हैं। और वो वस्त्र जो उनको जिस उस दिन पहनना है, वो जैसे उनको दिखाया जाता है वो तुरंत दांत दिखाते हैं। आप राधा रमन जी का कभी चित्रपट देखेंगे फोटो, तो कई फोटो में आप उनको दांत नहीं देख सकते उनके, लेकिन कुछ कुछ उनके जो फोटो ऐसे उनमें 2 दांत का दर्शन भी होता है। तो ठाकुर जी का विग्रह जो है वो साक्षात है, कोई पत्थर या कोई लकड़ी या कोई पेंटिंग नहीं है। प्रतिमा नहीं तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन साक्षात अपने भक्तों को दर्शन और सेवा का लाभ देने के लिए भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। अलग अलग भक्तों के निरपेक्ष इच्छा के अनुसार अलग अलग रूप में, अनंत रूपों में, विविध रूपों में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब तक हृदय में पूर्णतः निष्काम भाव उत्पन्न नहीं होता है, तब तक ठाकुर जी ऐसा चमत्कार नहीं करते। इस प्रकार का मैं हूँ, इस भावना से जो आदान प्रदान करते हैं वो उन्हीं के लिए करते हैं जिनके मन में निष्काम भक्ति भाव और प्रेम भाव है। तो ऐसे हमारे आचार्यों के साथ में हमारे विग्रह जितने भी वृंदावन में थे वो सब संवाद किया करते थे, सब उनसे रोज ऐसे रिश्तेदार हो ऐसे बात किया करते थे। तो ऐसे राधा रमन जी और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बीच में बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं हुई हैं। जब राधा रमन जी का आविर्भाव हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो वो इतना आनंद का उत्सव था कि गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने आनंद विभोर हो गए, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसका बहुत ही भव्य उत्सव मनाऊंगा, बहुत भव्य महोत्सव आविर्भाव दिवस मनाऊंगा। अभी थे सन्यासी, तो उनके पास धन तो कुछ है नहीं, एक पेड़ के नीचे रहते थे और पेड़ के नीचे उनकी शालिग्राम शिलाओं की सेवा करते थे। आज भी वो प्रकट स्थल वहाँ पर है जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो 12 शालिग्राम शिलाओं की सेवा करते थे। और वहीं से राधा रमन जी प्रकट हो गए थे। तो मंदिर तो कुछ था नहीं, धन वन तो कुछ था नहीं। बाजार में गए और व्यापारियों से कर्ज लिया उन्होंने इस उत्सव को संपन्न करने के लिए, और बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया। पालकी लेकर पूरे वृंदावन में घुमाई ठाकुर जी के, सारे भक्तगण मंडली उसके अंदर आए। और कहते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी का अवतार है। तो है वो कृष्ण की मंजरी, लेकिन पुरुष शरीर धारण करके इस लीला में चैतन्य महाप्रभु के उन्होंने जन्म लिया था। लेकिन वो जो उनकी सखियां थी गुण मंजरी की, वो कन्या के रूप में ही जन्म लिए हुए थे। तो उनके पिताजी उनको विरोध किया करते थे कि एक जवान सन्यासी है, युवा अवस्था में, उसके पीछे ये लड़कियां भाग रही है उसकी कथा सुनने के लिए। लेकिन वो मूल रूप में गुण मंजरी की सखियां थी। तो बहुत ही ऐसे कन्याओं को पिताजियों के द्वारा विरोध किया गया उनके जुलूस में जाने के लिए, शोभा यात्रा में जाने के लिए। कुछ कन्याएं गोपियां जा पाई, कुछ लोगों को घर में रोक के रखा गया। और इस तरह से अभिषेक आदि, शोभा यात्रा आदि, 56 भोग आदि बहुत सारे कार्यक्रम, कथा कार्यक्रम, कीर्तन बड़ी धूमधाम से राधा रमन जी का आविर्भाव प्राकट्य महोत्सव मनाया गया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने व्यापारियों से कहा था कि मैं 15 दिन के लिए धन उधार ले रहा हूँ, निश्चित रूप से 15 दिन में मैं आपका धन लौटा दूंगा। 14 दिन हुए और एक भी मोहरा, एक भी रुपया उस समय का दान में नहीं आया। अभी संत है वो, उन्होंने वचन दिया है तो पूर्ण करना है। तो 14 दिन की रात को उनको पूरी रात नींद नहीं आई कि कल 15वें दिन मैं क्या मुंह दिखाऊंगा व्यापारियों के लिए।
क्या मेरा भाव उनके मन में उत्पन्न होगा मेरे प्रति। तो बड़ा ही दीन भाव लेकर वो व्यापारियों के पास गए। जब पहले व्यापारियों के पास गए और कहा कि महाराज जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको 15 दिन का वादा किया था, लेकिन मैं आपका धन चुका नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ और समय दीजिए। तो व्यापारी बोला, अरे महाराज जी क्यों आप शर्मिंदा कर रहे हो, कल ही तो आपने आके पूरा धन लौटा दिया। तो गोपाल जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। दूसरे व्यापारी के पास गए, वहाँ पर भी हाथ जोड़कर क्षमा याचना किया, महाराज जी क्षमा करना, मैं आपसे उधार लिया था, 15 दिन का वादा था, पूरा नहीं कर पाया। उन्होंने कहा, चरण छुए उनके, बोले गोस्वामी जी ऐसे क्यों कह रहे हो, आप कल ही तो आके पूरा धन लौटा के गए। अरे सारे व्यापारियों के पास में यही सुनना पड़ा, यही सुनाई पड़ा, सब लोग उनके ही चरणों में गिर रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब जाकर उनको मन में ये अनुभूति हुई कि राधा रमन जी स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी का रूप धारण करके हर एक व्यापारी के पास में उसका धन चुका कर आए थे। आंखों से आंसू आए गोपाल भट्ट गोस्वामी के। कितने दीन वत्सल भक्त वत्सल भगवान है हमारे। उनकी सेवा के लिए हमने कुछ वचन दिया था, उधार लिया था, स्वयं जाकर ठाकुर जी ने वो मेरा रूप धारण करके सभी व्यापारियों को अपना धन लौटा दिया। जब व्यापारियों को ये बात पता चली, वो भी अपने आप को धन्य मानने लगे कि कितना बड़ा भाग्य है हमारा, हमने धन तो उधार में दिया था, लेकिन ठाकुर जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में हमारे दुकान में आकर हमारी दुकान को अपने चरण स्पर्श करके धन्य कर दिया उन्होंने। तो विशेष बात यह है कि ये कहानी हमने कहाँ सुनी। हम सब लोग हमारे मंदिर की ओर से श्रीरंगम की यात्रा में गए थे और मेरी कुछ विशेष ज़रूरतें थी, इसलिए मैं आम लोगों के रहीवास निवास के यहाँ पर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, पारिवारिक समस्या थी। तो जो रंगनाथ जी के गोस्वामी हैं, जो वेंकट भट्ट की 17वीं पीढ़ी है, जिनका नाम मुरली भट्टार है, तो मुरली भट्टार जी हमारे अच्छे प्रेमी संगी हैं, संबंधी हैं। तो उनको हमने संपर्क किया और हमारी विशेष ज़रूरतों के अनुसार हमारे निवास की व्यवस्था करने का हमने उनको विनोद किया, हमने उनको विनंती की। तो हम पहुँचे वहाँ पर, सबका निवास की व्यवस्था हो गई। हम रुके हुए थे कि हमारी विशेष व्यवस्था होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने आपके लिए हमारे घर में ही व्यवस्था की है। तो हमने कहा कि हमको बालक को लेकर ऊपर चढ़ना मुश्किल है, हमें वो तल के स्थान पर ही चाहिए, ग्राउंड लेवल पे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास और एक घर है जो रोड साइड पर ही है, रास्ता पर ही है, मार्ग में है, देखिए आप हमको अच्छा लगेगा तो ले लो। तो हम उसको देखने गए, वो भी दिखाने आए थे। तो वो अच्छा था, बहुत विशाल था, एक कमरा था, गौशाला थी, अंदर बाथरूम था, बहुत सुंदर था। तो हमने अपना सामान रखा। किसी ने कहा कि ये वेंकट भट्ट जी का मूल निवास स्थान है। तो मुझे इतना आश्चर्य हो गया, इतना बड़ा भाग्य। मैं दोबारा भाग के मुरली भट्टार जी के घर में दौड़ के गया और पूछा, क्या ये वेंकट भट्ट जी का निवास स्थान है? तो उन्होंने बहुत सामान्य भाव से कहा, हाँ वहीं पर वो निवास स्थान है, वहीं पर 500-400 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो वहीं पर रुके थे। मैं इतना दंग रह गया कि बिना पूछे बिना मांगे इतनी बड़ी कृपा। जिस जगह पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक पूरी रात भर बैठकर हर रोज 120 दिन के लिए वेंकट भट्ट, उनके पुत्र गोपाल जी और प्रबोधानंद जी जो उनके भाई थे, कृष्ण कथा किया, रात भर कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया, भाव विभोरता से वहां पर उत्कट अनुभव इन लोगों को हुआ। ऐसे पवित्र स्थान पर रहने का मौका मिला तो मैं भी भाव विभोर हो गया कि ऐसा कौन सा पुण्य किया है, ऐसी कौन सी सेवा की है जिसके बदले में भगवान ने ये अकारण कृपा वर्षाई है। अगले दिन जब मैं प्रातः वृद्धि करने के लिए उठा तो सब लोग वहां दर्शन करने आने लगे। तो मुझे बड़ा इतना आश्चर्य हो गया, अरे ये तो पवित्र स्थान है। तो अगले दिन से मैं उसका पुरोहित बना, यानी तथाकथित जल्दी उठकर तैयार होकर, क्योंकि जल्दी से ही 6 बजे से लोग वहाँ पर दर्शन करने आते थे। वहाँ पर छोटा सा मंदिर है जहाँ पर अंतर एक कमरा है बीच में, वहाँ बैठ के चर्चा किया करते थे और सुंदर विग्रह है उधर श्री रंगनाथ जी के। तो उसका दर्शन करने के लिए गोपाल भट्ट जी के, वेंकट भट्ट जी के घर में जो अंदर ही एक कुआं था उसका दर्शन करने के लिए, उसका जल पीने के लिए, उनका निवास स्थान देखने के लिए सब भक्त आने लगे यात्रा में आए हुए। तो सबको दिखाना, दिन भर ये कथा करना। तो यात्रा के 5वें दिन
उस जगह पर मुझे मिलने के लिए दोबारा मुरली भट्टार जी आ गए। और उस यात्रा में हमारे नंदगांव के हमारे बड़े प्रेमी गोस्वामी जी, रमेश चंद्र जी गोस्वामी जी, वो भी आए हुए थे। तो एक समय ऐसा था कि शाम के 4-5 बजे के समय रमेश चंद्र जी गोस्वामी नंदगांव के और रंगनाथ जी के 17वीं पीढ़ी के आचार्य जिन्होंने रहने की व्यवस्था थी, मुरली भट्टार जी, वो एकत्र वहां पर आ गए। और हमारे रमेश चंद्र गोस्वामी जी ने गोपाल भट्ट की ये कहानी वहां पर सुनाई थी हमें, कि कैसे गोपाल भट्ट जी के लिए 17वीं पीढ़ी जो गोपाल भट्ट जी हैं, उनके लिए साक्षात राधा रमन प्रकट हुए। ये कहानी उन्हें बताई। तो उसके बदले में मुरली भट्टार जी ने और एक कहानी सुनाई कि जैसे हमारे ही 17वें वंशज, हमारे पीढ़ी के, तो उनके हम 17वें वंशज हैं, वो गोपाल भट्ट जी के लिए राधा रमन जी प्रकट हुए उनके रूप में, हमारे यहाँ पर भी रामानुजाचार्य के रूप में श्री रंगनाथ जी प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा बताइए कहानी। तो उन्होंने बताया कि जब रामानुजाचार्य एक बार एक गरीब ब्राह्मण से मिले, बहुत कृश और बहुत दुर्बल अवस्था में थे, वो बेचारे के पास खाने के लिए अन्न नहीं था। तो रामानुजाचार्य को बड़ी दया आ गई उनके ऊपर। उन्होंने तुरंत उनको वचन दिया कि मैं तुरंत आपको भोजन की और अन्न धान्य देने की व्यवस्था करता हूँ। ऐसे उन्होंने कहा और ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गया और रामानुजाचार्य अपने प्रचार कार्य के लिए तुरंत चले गए और भूल गए कि उन्होंने ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण को ये वादा किया था कि उसको अन्न धान्य वो पहुंचाएंगे। 3-4 महीने के बाद लौट के आए और फिर उस ब्राह्मण का दर्शन हुआ तो कुछ हष्ट पुष्ट सा लग रहा था वो, लेकिन उसको देखते ही रामानुजाचार्य इनको याद आई, अरे मैंने तो इसी को वादा किया था, अरे मैं भूल गया, कितना बड़ा अपराध किया मैंने, एक ब्राह्मण को वचन देकर मैं भूल गया। तो वो रामानुजाचार्य साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार है, वो श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, उस समय के प्रसिद्ध आचार्य थे, विश्व प्रसिद्ध आचार्य। लेकिन संत बड़े नम्र होते हैं। वो ब्राह्मण के पास गए, हाथ जोड़कर विनती की और क्षमा मांगी, हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपको वचन तो दिया था लेकिन मैं भूल गया, विस्मरण हो गया, मुझे क्षमा कर देना। तो ब्राह्मण बड़े और विनम्र होकर हाथ जोड़कर चरणों में गिर गए रामानुजाचार्य के। वो कहते, गुरु महाराज क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आपने अगले दिन ही आकर मुझे मेरे घर का भांडार धन धान्य से भर दिया था और उसके बाद में आपके शिष्यगण नियमित रूप से मुझे इस धन धान्य को घर में पहुंचाते रहे। आप मुझे देख ही सकते हो कि मैं भी उतना दुर्बल नहीं रहा, मैं शरीर से भी सुदृढ़ हो गया हूँ। रामानुजाचार्य को उस समय मन में अनुभूति हुई कि मैं तो चला गया भूल कर, लेकिन साक्षात रंगनाथ जी मेरा रूप धारण करके मेरे दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए प्रकट हो गए अन्न धान्य को लेकर, और अपने हाथों से उस ब्राह्मण को अन्न धान्य दे दिया उन्होंने। कितने दयालु है भगवान। तो ऐसे एक राधा रमन जी के प्रिय जानकार रमेश चंद्र गोस्वामी, एक रंगनाथ जी की प्रिय गोस्वामी पुरोहित मुरली भट्टार जी, और स्थान चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान, जहाँ पर 4 महीने चतुर्मास्य में चैतन्य महाप्रभु ने निवास किया था। ऐसे सुंदर प्रसंग में, कार्तिक महीने में यात्रा के प्रसंग में, ये दोनों कथा हमने उन दोनों के बीच में सुनी। फिर मुरली भट्टार जी ने चंदन निकाला। उनके पास 2 चंदन थे जो कस्तूरी रंगनाथ जो ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हैं उनके ऊपर लगाते हैं वो, और शाम को जब निकालते हैं तो कस्तूरी रंगनाथ का हाथ का पूरा चिन्ह, उनके हाथ में एक हीरा लगा हुआ है उसका भी चिन्ह, 5 सुंदर उंगलियों का चिन्ह उस चंदन पे आ जाता है, और फिर वो चंदन किसी को भेंट देते हैं। तो उन्होंने हमको वो चंदन गोस्वामी जी को भेंट दिया, एक और निकाला और हमें भेंट दिया, और एक और निकाला और राधानाथ महाराज हमारे गुरुदेव उनको भेंट में देने के लिए दिया। तो ऐसा ही सुंदर प्रसंग जीवन में संतों की कृपा से होता है। तो आगे जाकर रमेश चंद्र गोस्वामी जी ने कहा कि गोपाल भट्ट जी महाराज ये नंदगांव के बड़े गोस्वामियों के और ब्रजवासियों को बड़े प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कुछ समय नंदगांव में संकेत वन में जाकर कुछ समय भजन किया था, एकांत भजन, जहाँ रास मंडल है, जहाँ झूलन स्थली है, जहाँ पर संकेत वट है, राधा रमन भगवान का वहाँ पर आविर्भाव है, वहाँ पर भी जो विग्रह है उसका नाम राधा रमन जी है संकेत वन में। तो इसी के कारण
गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन जी के ध्यान करते हुए संकेत वन में भजन किया था। और वहाँ पर भी वो जो गुण मंजरी के अवतार थे, गुण मंजरी की जो सहेलियाँ थी, वो नंदगांव में भी थी, तो उनकी कथा वहाँ पर रोज हुआ करती थी। तो गोस्वामी जी ने कहा कि वो उनकी कथा सुनने के लिए वो कन्याएं बड़े आतुर रहा करती थी। उनके मन में कोई काम भाव नहीं था, क्योंकि वो तो गुण मंजरी है, वो तो उनकी सखियाँ हैं, गोपियाँ हैं। लेकिन कई सारे ब्रजवासी अपने इन युवा कन्याओं को विरोध करते थे, वो तड़पते थे इनके संग के लिए, और कुछ कुछ छुप छुप के या जबरदस्ती या घर से निकल कर आते थे, उनका सत्संग सुनते थे। और गोपाल भट्ट जी का सत्संग सुनने के लिए नंदगांव के, बरसाने के, संकेत वन के सारे ब्रजवासी आया करते थे। तो ऐसे ही गोपाल भट्ट जी गोस्वामी सबसे छोटे उम्र के 6 गोस्वामी से एक ही दक्षिण भारतीय गोस्वामी, और ये लक्ष्मी नारायण के पूजा के संप्रदाय से थे, श्री रंगनाथ जी के संप्रदाय में से थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा हुई कि चैतन्य महाप्रभु से वो आकर्षित हो गए और राधा कृष्ण के पूजा के लिए वो आकर्षित हो गए। इस प्रकार से ये 2 संप्रदाय का मिलन है, रामानुजाचार्य का संप्रदाय, श्री संप्रदाय, और ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय। प्रबोधानंद जी भी लक्ष्मी नारायण के पूजक थे, लेकिन उन 4 महीने तक 120 दिन तक रात तक जो कथाएं सुनी महाप्रभु जी से, उसे मोहित होकर वो भी राधा कृष्ण के पूजक बने। और प्रबोधानंद जी का कालिया घाट पे समाधि है, वहाँ पर उन्होंने रहकर भजन किया हुआ है। वृंदावन महिमामृता, राधा सुधा निधि, ऐसे सुंदर श्रेष्ठ राधा और कृष्ण के प्रेम के विषय में उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा कुंड के किनारे में भजन किया हुआ है। उनकी एक भजन कुटी, परम दिव्य स्थान राधा कुंड के किनारे में भी गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ भजन कर रहे थे तो चैतन्य चरितामृत लिखने का आदेश निकला। सभी गोस्वामियों ने मिलकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को ये कहा, विनती की कि आप ही योग्य हो। उसमें 90 साल की उम्र थी उनकी, और वो सभी गोस्वामियों के पास में गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो वैसे गोपाल भट्ट जी के पास भी आए। गोपाल भट्ट जी ने चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए आशीर्वाद तो जरूर दिया, लेकिन एक शर्त पर दिया कि मेरा नाम श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला के वर्णन में कहीं भी नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा वादा करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। इसलिए बड़ी ही आश्चर्यकार तरीके से चैतन्य महाप्रभु के जीवन का इतना अविभाज्य अंग होने पर भी चैतन्य चरितामृत में गोपाल भट्ट जी का उल्लेख ही नहीं है। फिर अन्य ग्रंथों में गोपाल भट्ट जी का उल्लेख चैतन्य महाप्रभु के संबंध में प्राप्त होता है। ऐसे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, इतने नम्र थे कि कहीं भी खुद का गौरव नहीं होना चाहिए। संत लोग अपने आप को बड़े छुपाए रखते हैं। तो ऐसे गोपाल भट्ट जी जब उनका शरीर समाप्त हुआ तो जिस जगह पर राधा रमन जी वृक्ष के नीचे प्रकट हुए थे, उसी के बगल में उनका शरीर को समाधि दी गई, और वो समाधि आज भी उपलब्ध है। तो जब हम वृंदावन के निधिवन के क्षेत्र में जाएंगे तो एक जगह पर गोपाल भट्ट जी की समाधि है, उसके बाद में राधा रमन जी का प्राकट्य स्थल है, और उसके बाद में जो बाद में भव्य मंदिर बनाया गया है जहाँ आज राधा रमन जी विराजमान हैं, वो मंदिर उपस्थित है। तो ऐसे संतों की संगति हमें श्रवण माध्य से क्यों न हो प्राप्त हुई है, हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के माध्यम से। तो ऐसे संतों की कथा सुनने से प्रत्यक्ष भगवान की कृपा का अनुभव होता है। और गोपाल भट्ट जी थे इसलिए राधा रमन जी हैं। अगर गोपाल भट्ट जी ने नहीं सोचा होता तो राधा रमन जी प्रकट नहीं होते। इसलिए राधा रमन जी का आज हमारे सामने विग्रह रूप में उपलब्ध होना, ये गोपाल भट्ट जी की कृपा है। संतों की कृपा के बिना भगवान का दर्शन आविर्भाव नहीं होता है। श्री गोपाल भट्ट जी महाराज की